देवताओं ने सोचा कि हनुमान में बल तो है, विद्या की भी कई बार परीक्षा हो चुकी है, परंतु राक्षसों के बीच में जाकर सकुशल लौट आने की बुद्धि इनमें है या नहीं, ये बात जान लेनी चाहिए। उन्होंने दक्ष पुत्री कश्यप पत्नी और नाग माता सुरसा को हनुमान की परीक्षा के लिए भेजा। वह आकर हनुमान के मार्ग में खड़ी हो गई और कहने लगी कि आज मुझे प्रारब्धवश भोजन मिल गया है, मैं पेट भर खाऊंगी। हनुमान ने पहले तो यही कहा कि राम का काम है, मुझे पहले कर लेने दो तब खा जाना, मैं मृत्यु से नहीं डरता। परंतु जब उसने अस्वीकार कर दिया तब हनुमान ने मुंह फैलाने को कहा। वह जितना ही मुंह फैलाती हनुमान उसके दो गुने हो जाते। जब उसने 100 योजन का मुंह बना लिया तब हनुमान छोटा सा रूप बनाकर उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए। हनुमान के बुद्धि कौशल को देखकर सुरसा बहुत प्रसन्न हुई और उसने सफलता का आशीर्वाद देकर विदा किया। राहु की माता सिंहिका समुद्र में ही रहती थी। ऊपर उड़ने वालों की छाया जल में पड़ती तो वह छाया ही पकड़ लेती और उड़ने वाला विवश होकर जल में गिर पड़ता। इस प्रकार वह अनेकों का संहार कर चुकी थी। हनुमान के साथ भी उसने वही चाल चली। अपनी गति को रुकती देखकर हनुमान ने नीचे दृष्टि डाली और उस राक्षसी को पहचान लिया। भला वह हनुमान के सामने क्या ठहरती। एक हल्की सी चोट में ही उसका काम तमाम हो गया और हनुमान निर्विघ्न समुद्र के दूसरे तट पर पहुंच गए। बड़ा सुंदर वन था। हरे भरे वृक्ष, सुगंधित पुष्प, पक्षियों का कलरव और भौरों की गुंजार बरबस मन को अपनी ओर खींच रही थी, परंतु हनुमान ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वे कूदकर पहाड़ के एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि यह स्थान शिविर बनाने योग्य है। वानरों के लिए यहाँ फल फूल भी पर्याप्त हैं, मीठा जल भी है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से पूरी लंका दिख रही है। हनुमान ने वहां से लंका की बहुत सी बातें जान ली। उन्होंने लंका दुर्ग की दुर्गमता का अनुमान करके निश्चय किया कि इसकी एक एक बात जान लेनी चाहिए। सीता को ढूंढने के साथ साथ ये काम कर लेना भी मेरा कर्तव्य है। इतने बड़े विशाल शरीर से लंका में जाना और वहां की प्रत्येक बात को गौर से देखना असंभव था। इसलिए महावीर हनुमान ने मानो अणिमा सिद्धि का प्रयोग करके अपने को छोटा सा बना लिया और भगवान का स्मरण करते हुए वे लंका के द्वार पर पहुंच गए। लंका नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंकिनी ने संध्या के समय छिपकर इन्हें घुसते हुए देखा। उसने बड़ी शंका हुई। उसने हनुमान के पास आकर डांटा, क्या तुम चोरी करना चाहते हो? हनुमान ने एक हल्का सा घूंसा उसकी पीठ पर जमाया और वह खून उगलती हुई जमीन पर धम से गिर पड़ी। उसने अपने को संभाल कर कहा, जाओ, मैं तुम्हें पहचान गई। ब्रह्मा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जब वानरों के मारने से तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी तब जान लेना कि रावण का अंत आ गया है। हनुमान ने अंदर प्रवेश किया। उन्होंने लंका में प्रवेश करके राक्षसों के आहार विहार और शयनादि के स्थान देखे। उनके अस्त्रागार, मंत्रणा ग्रह, छावनी आदि भी देखे। सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने राक्षस राज रावण के अंतःपुर में भी बड़ी छानबीन की। मंदोदरी आदि स्त्रियों को भी देखा, परंतु सीता का कहीं पता न चला। वे चिंतित से हो गए। उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। वे सोचने लगे कि कहीं मैंने धर्म का उल्लंघन तो नहीं किया, पर स्त्रियों को देखना अधर्म है। मैंने अब तक कहीं यह पाप नहीं किया था, आज मुझसे बड़ा अन्याय हुआ। वे चिंता में पड़ गए। दूसरे ही क्षण उनके मन में दूसरी बात आई। उस समय भगवान के स्मरण से उनका चित्त स्वच्छ हो गया था और वे एक निश्चय पर पहुंच चुके थे। उन्होंने सोचा, मैंने परस्त्रियों को देखा तो अवश्य है, परंतु उन्हें बुरी दृष्टि से नहीं देखा, आवश्यकतावश देखा है और मेरे मन में तनिक भी विकार नहीं है। इंद्रियों की शुभ या अशुभ प्रवृत्ति में मन ही कारण हुआ करता है। मेरा मन सुव्यवस्थित है। मैंने सीता जी को ढूंढा, कहाँ है, कहाँ ढूंढा, कहाँ ढूंढता। स्त्री को हरिणियों में ढूंढा नहीं जाता, स्त्रियों में ही ढूंढा जाता है। मैंने शुद्ध मन से ही ढूंढा, इसलिए मेरा कोई दोष नहीं है। हनुमान ने और स्थानों में भी ढूंढने का प्रयत्न करा। आगे बढ़कर उन्हें एक छोटी सी कुटीर मिली। उस कुटीर के भीतर पर जगह जगह राम नाम लिखे हुए थे, जो कि मणियों की जगमगाहट के कारण रात में भी स्पष्ट दिख रहे थे। छोटी छोटी क्यारियों में तुलसी की वृक्ष, केसर और सुगंधित फूल लगे हुए थे। उस पर्णकुटी के सामने ही एक छोटा सा भगवान का मंदिर था और उस पर भगवान के आयुधों के चित्र बने हुए थे। हनुमान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका में ऐसा स्थान कहाँ।
उन्हें हर्ष भी हुआ। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। विभीषण जागकर राम राम करने लगे थे। हनुमान को यह विश्वास हो गया कि यह तो कोई संत है। उन्होंने उनसे परिचय करना का दृढ़ निश्चय किया। हनुमान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके राम राम की ध्वनि की। विभीषण तुरंत बाहर निकल कर आए। दोनों भगवत भक्त परस्पर गले लगे। दोनों के हृदय प्रेम और आनंद से भर गए। हनुमान को विभीषण के हृदय में साक्षात भगवान दिख रहे थे और विभीषण हनुमान को मानो साक्षात भगवान ही समझ रहे थे। परिचय हुआ। हनुमान के पास कहने के लिए अपनी बात तो थी ही क्या। उन्होंने अपने दयालु प्रभु के पावन चरित्र और सीता हरण का प्रसंग सुनाकर अपने आने का कारण बताया। विभीषण ने कहा, प्यारे हनुमान, मैं यहाँ वैसे ही सतर्कता और कठिनता से रहता हूँ, जैसे दांतों के बीच बिचारी जीभ रहती है। प्रभु मुझ अनाथ को भी कभी अपनाएंगे? मेरी जाति तमोगुणी है, मुझसे कुछ साधन नहीं बनता। भगवान के चरणों में प्रेम है नहीं। मैं कैसे आशा करूं कि मुझे भगवान मिलेंगे? परंतु अब तुम्हें देखकर मेरे मन में निश्चय हो रहा है, क्योंकि भगवत कृपा के बिना उनके कृपा पात्र संतों का दर्शन नहीं होता। भगवान की कृपा से ही तुमने घर आकर मुझे दर्शन दिए हैं। निश्चय ही संत दर्शन भगवान के मिलने की सूचना है। हनुमान ने कहा, विभीषण, हमारे भगवान बड़े ही दयालु हैं। वे सर्वदा से दीन जनों पर कृपा करते आए हैं। तुम तो अपनी बात कहते हो, भला मैं ही कौन सा कुलीन हूँ, वानर, चंचल और साधनहीन। दूसरों की भलाई तो मुझसे दूर रही। यदि प्रातःकाल कोई मेरा नाम ले ले तो उसे दिन भर भोजन ना मिले। सखा विभीषण, मैं इतना अधम हूँ, फिर भी मुझ पर भगवान ने कृपा की है। जो ऐसे स्वामी को जानकर भी नहीं भजते, संसार में भटकते रहते हैं, वे दुखी क्यों ना होंगे। भगवान की गुणावली का स्मरण करके हनुमान का हृदय गदगद हो गया। उनकी आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। विभीषण और हनुमान में बहुत सी बातें हुई। विभीषण के बतलाने पर हनुमान अशोक वन में गए। माँ सीता अशोक के नीचे बैठी हुई थी। उनका शरीर सूख गया था, बालों की जटा बंध गई थी, सिर पर सौभाग्य का चिन्ह एक वेणी मात्र थी। वे निरंतर भगवान के नाम का जप और मन ही मन भगवान की लीला तथा गुणों का स्मरण कर रही थी। हनुमान ने दूर से ही उन्हें मानसिक प्रणाम किया और एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। रावण आया और उसने सीता को फुसलाने की चेष्टा की, फिर धमकाया, पर सीता की दृढ़ता, पवित्रता, राम निष्ठा और सतीत्व से प्रभावित होकर वह लौट गया। बहुत सी राक्षसियां सीता को रावण के अनुकूल करने के लिए समझाने लगी। इन बातों से सीता को बड़ी पीड़ा हुई। राम का पता न चलने के कारण उनके अनिष्ट की भी आशंका हुई। ऐसा मालूम हुआ कि अब वे जीवित न रहेंगे। त्रिजटा अपने स्वप्न का वृत्तांत कहकर उन्हें आश्वासन देने लगी और बहुत सी राक्षसियां वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद त्रिजटा भी चली गई। सीता को अत्यंत व्यथित देखकर हनुमान ने राम जन्म से लेकर विवाह, वन गमन, सीता हरण आदि की बातें वृक्ष पर से ही कही और अंत में बतलाया कि मैं उन्हीं के भेजने से आया हूँ। हनुमान की अमृतमयी वाणी सुनकर सीता को बड़ा संतोष हुआ, परंतु दूसरे ही क्षण एक आशंका से उनका हृदय सिहर गया। उन्होंने सोचा, कहीं यह भी राक्षसी माया न हो। हनुमान ने सीता का भाव ताड़ लिया। उन्होंने कहा, माता, मैं करुणानिधान के चरणों की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ। उन्होंने आपके विश्वास के लिए मुझे एक अंतरंग कथा बताई है। जब आप वन में उनके साथ थी और जयंत ने कौवे का वेश धारण करके आप पर आक्रमण किया था, तब भगवान ने उस पर इशिकास्त्र का प्रयोग किया और उसे त्रिलोकी में कहीं भी शरण नहीं मिली। आपकी अंगूठी, जिसे केवट को देने के लिए आपने उन्हें दी थी, और भगवान ने जिसे अपनी अंगुली में धारण कर रखा था, उसे भी भगवान ने आपके विश्वास के लिए मुझे दिया है। आप मेरा विश्वास करें, मैं आपके चरण छूता हूँ। नारायण नारायण नारायण।